ये गाना रेडियो के छायावाणी शो में आया और होस्ट ने बताया कि ये गाना फिल्म जब जब फूल खिले का है, जिसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। इसे गाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठ। इसे सुन रही थी फिल्म सिंगर सुमन कल्याणपुर की बेटी चारुल। उन्होंने फौरन रेडियो सेंटर पर फोन लगाया कि आपने इस गाने के बारे में गलत जानकारी दी है। रफी साहब के साथ ही गाना लता जी ने नहीं, बल्कि मेरी मां सुमन कल्याणपुर ने गाया था। शो के होस्ट ने इस गलती के लिए माफी मांगी या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब इस बात का है कि जब रेडियो पर रेगुलरली फिल्मी गानों और सिंगर्स की बात करने वाले होस्ट से ये गलती हो सकती है, तो आम लोगों को क्या समझ में आएगा कि इस गाने को लता जी ने गाया था या सुमन कल्याणपुर जी ने। मेरे महबूब न जा आज की रात। सुमन जी और लता जी की आवाज इतनी मिलती जुलती थी कि उन निर्माताओं और संगीतकारों की एक बड़ी मुसीबत दूर हो गई, जिनका बजट कम होता था या जो लता जी जैसी बड़ी सिंगर्स की फीस नहीं दे पाते। इसका फायदा रफी साहब को भी हुआ, मगर लता जी परेशान हो गई। शाम सवेरे दिल घबराए रात दिन। मैं आज की इस वीडियो में रफी साहब और सुमन जी के उन टॉप 5 गानों की बात करने वाला हूं जिनसे लता जी परेशान हो गई थी और उन्हें रफी साहब के साथ अपना झगड़ा खत्म कर उनके साथ गाने गाने के लिए राजी होना पड़ा था। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। रफी साहब और मंगेशकर बहनों लता जी और आशा जी के बीच आपसी संबंध कैसे थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। रफी साहब ने इन दोनों बहनों के साथ बहुत गाने गाए, लेकिन इनके बीच एक तरह से कहें तो कड़वाहट थी। बहुत मधुर संबंध नहीं थे। इसलिए जब लता जी ने निर्माता और संगीतकार की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिलने का मामला उठाया, तो उन्हें रफी साहब का सपोर्ट नहीं मिला। इस मामले को सुलझाने के लिए सभी सिंगर्स ने मीटिंग की, तो वहां सब सिंगर्स के सामने रफी साहब और लता जी के बीच बहसबाजी हो गई। वहीं दोनों ने सरेआम ऐलान कर दिया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं गाएंगे। ये बात है साल 1963 की। एक तू ना मिला। उस वक्त रफी साहब करीब 80% से ज्यादा मेल गाने गाते थे और यही स्कोर लता जी का भी रहा होगा। निर्माता और संगीतकार के दिमाग में फिल्म की प्लानिंग के वक्त ही सिंगर्स के तौर पर इन दोनों का नाम रहता था, मगर दोनों अलग अलग हो गए। तो लता जी के लिए मेल सिंगर्स को ढूंढना पड़ा और उसी तरह से रफी साहब के लिए कोई फीमेल सिंगर। इस तरह सुमन कल्याणपुर जी की लॉटरी लग गई, जो 1953 से फिल्मों में गा रही थी और रफी साहब के साथ 1954 से गा रही थी। लेकिन लता जी के आभा मंडल के कारण उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मेरे महबूब न जा आज की रात। मगर 1963 की घटना से रफी साहब और संगीतकारों की एक बड़ी मुश्किल दूर हो गई। उन्हें न केवल टैलेंटेड बल्कि लता जी की तरह ही गाने वाली नई सिंगर मिल गई। सुमन कल्याणपुर जी की शहद से मीठी आवाज के साथ एक और शानदार आवाज यानी रफी साहब की आवाज जुड़ जाती थी, तो गाना गाना नहीं रहता था, एक अविस्मरणीय इतिहास बन जाता था। उनका और रफी साहब का फिल्म दिल एक मंदिर में गाया हुआ ये गाना सुनिए। दिल एक मंदिर है। दिल एक। अगले साल आई शम्मी कपूर और साधना की तूफानी फिल्म राजकुमार में भी सुमन जी और रफी साहब का ये डुएट इनके सब गानों पर भारी पड़ा था। तुमने बुलाए हम चले आए। इसके बाद फिल्म जब जब फूल खिले का वो गाना, जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरुआत में ही कर चुके हैं। शशि कपूर और नंदा की सुपरहिट फिल्म के ये सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए और इनमें उनका और रफी साहब का ये गाना भी शामिल था। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनका। इसी साल एक और फिल्म आई थी शगुन। साल 1964 में आई शगुन का म्यूजिक महान संगीतकार खयाम साहब ने दिया था और गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने। इस गाने में सुमन जी और रफी साहब ने कमाल की जुगलबंदी की। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा। अगर आपको लगता है कि सुमन जी सिर्फ रोमांटिक गानों में ही सहज थी, तो ये गलत होगा। वो जैज, कैबरे, गजल, कोई भी गाना आसानी से गा सकती थी। जिस गाने की मैं बात कर रहा हूं, वो जितेंद्र और बबीता जी की सुपरहिट फिल्म फर्ज का गाना है, जो असल में जैज, रॉक एंड रोल और भारतीय संगीत का एक फ्यूजन है। फर्ज में ये उनका एकमात्र गाना था, लेकिन
ये भी सुपरहिट रहा। इसे आनंद बख्शी जी ने लिखा था और संगीत से सजाया था लक्ष्मी प्यारे जी की जोड़ी ने। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी तुम। ये तो वो गाने हैं जो उन्होंने रफी साहब के साथ गाए हैं। उन्होंने रफी साहब के साथ 140 गाने गाए, जिसमें से ज्यादातर हिट रहे। इन सब के अलावा उनके एकल गीत भी बहुत हिट हो रहे थे, पर कोई भी संगीतकार लता जी से संबंध खराब नहीं करना चाहता था। लता जी की केवल ओपी नैयर से ही नहीं निभी, मगर वो भी उनकी बहन आशा भोसले के लिव इन पार्टनर थे, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं मंगेशकर परिवार से जुड़े हुए थे। लता जी ने यह ऐलान कर दिया था कि वो रफी साहब के साथ नहीं गाएंगी, इसलिए कई संगीतकार अपनी फिल्मों में रफी साहब और लता जी के सिंगल गाने लेते रहे। जब डुएट की बारी आती तो रफी साहब की पार्टनर अलग होती और लता जी का पार्टनर अलग। इस चक्कर में सुमन जी केवल लता जी का सब्स्टिट्यूट बनकर रह गई। की आवाज लता जी से इतनी मैच करती थी कि कई बार लता जी के सहायक और उनके करीबी भी धोखा खा जाते थे। मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा। लता जी को मजबूरी में मुकेश जी, महेंद्र कपूर जी या किशोरदा के साथ गाना गाना पड़ता। ये सब सिंगर्स भी बहुत महान थे, पर रफी साहब की बात कुछ और ही थी। रफी साहब का काम तो लता जी के बिना चल रहा था, मगर लता जी को रफी साहब के बिना मुश्किल हो रही थी। अब सब कहने लगे कि लता जी तो रफी साहब का विकल्प नहीं खोज सकी, लेकिन रफी साहब ने सुमन जी में लता का विकल्प पा लिया। उन्हें यह भी खतरा लग रहा था कि अगर ये झगड़ा ज्यादा दिनों तक चला तो सुमन जी और मजबूत हो जाएंगी। इसलिए जब कुछ संगीतकारों ने लता जी और रफी साहब के बीच दोबारा सुलह कराने की कोशिश की, तो लता जी ने अपनी तरफ से कोई विरोध नहीं किया। आखिरकार 4 सालों के बाद दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर किए और साथ में गाने गाने लगे। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। हालांकि इसके बाद भी सुमन कल्याणपुर जी और रफी साहब साथ में गाने गाते रहे, लेकिन एक तो लता जी के दबदबे और दूसरे सुमन जी की रुचि घर परिवार में ज्यादा होने से वो धीरे धीरे कम फिल्में करने लगी। जिंदगी इम्तिहान लेती। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि सुमन जी को ज्यादा मौके न देकर उनके साथ अन्याय किया गया? और ये भी बताइए कि आपको सुमन जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आता है। अपनी राय फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।